हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं 30 से 35 ईयर के प्रीवियस फिजिक्स नीट क्वेश्चंस एब्सोल्युटली फ्री। ये क्वेश्चन इतने सिंपल तरीके से सॉल्व किए गए हैं और इतने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किए गए हैं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन को एक नया रूप मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। हमें कहा गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन कैप्ट एन एंगल 60 डिग्री। तो लेट सपोज करिए ये एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रैवल ए डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन। तो ये कहता है ब्लॉक मान लीजिए यहां पे आके स्टॉप हो जाता है और इसने कुछ x1 डिस्टेंस ट्रैवल करी है, बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू द 30 डिग्री दिस ब्लॉक ट्रैवल ए डिस्टेंस x2। तो ये यहाँ पे x2 ट्रैवल करके स्टॉप हो जाता है। तो हमें ये कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 बाय x2। देखिए दोनों ही केस में हम ये कह सकते हैं ब्लॉक जो है किसी हाइट पे आके स्टॉप हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब हम किसी बॉडी को अगर हम किसी एक वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और जो लास्ट में स्टॉप हो जाती है, तो वहां एक फॉर्मूला आता है जिसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर इट स्टॉप्स, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है u स्क्वायर बाय 2a, जहां पे a की वैल्यू रिटार्डेशन होती है। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से डिराइव होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। यहां पे हमने माइनस का मतलब रिटार्डेशन लगाया है, तभी स्टॉप हो पाएगा। v को हमने 0 करना है, अगर हम v की जगह 0 रख देते हैं तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as बनता है और s इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2a। तो अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो दोनों ने कहा कि दोनों को एक ही स्पीड से थ्रो करा गया था, तो इसका मतलब u दोनों में सेम है। अगर u दोनों में सेम है तो s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2a में जो s होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा इसके रिटार्डेशन पे कि रिटार्डेशन कितना है। अगर फर्स्ट ये x1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है और बाद में अगर ये x2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो x1 x2 का जो रेशो होगा वो इसके रिटार्डेशन के रेशो के रिवर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने x1 बाय x2 को लिखा a2 बाय a1। जब भी कोई बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करती है जो कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में हमारे रिटार्डेशन की वैल्यू होती है g sin थीटा। तो हमने सेकंड वाले के लिए एंगल 30 डिग्री यूज किया और फर्स्ट वाले के एंगल 60 डिग्री यूज किया, तो ये बन गया g sin 30 डिवाइड बाय g cos sin 60 डिग्री। g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई और sin 60 की वैल्यू √3/2 हो गई। 2 से 2 फिर कैंसिल हुआ और आंसर आपके पास है 1/√3 विच कम्स इन द सेकंड ऑप्शन। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेवल पे चले तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड in the direction at an angle 30 degree above the horizontal, the maximum height attained by the bullet क्या होगा। तो ये जो हमारे पास है इसको maximum height from the ground कहते हैं और क्वेश्चन पूछता है what is the maximum height from the ground, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। u की वैल्यू अगर लिखी जाए तो ये आपके पास 280 होती है, तो 280 का स्क्वायर हो गया। साइन एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिया हमने डिवाइड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन कहता है 9.8 यूज करो, तो आपके पास हो गया 280 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर डिवाइड बाय 19.6, जिसको आपस में मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर इज 1000 मीटर इज अ राइट आंसर। The x and y coordinate of the particle at any time are given as, देखिए x कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ने अलग सॉल्व करके दिया है जो कि है 5t - 2t स्क्वायर, और y क्वेश्चन अलग से सॉल्व करके दे रहा है जो आपके पास है 10t। तो इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट और एज वेल एज y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स क्या होगा। देखो एक्सेलरेशन ढूंढना है तो पहले वेलोसिटी ढूंढनी होगी, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप x को अलग से सॉल्व करके इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी ढूंढ लीजिए vx, y डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करके इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी ढूंढ लीजिए। x डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो 5t का डिफरेंशिएशन 5 हो गया, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t हो गया,
वाई डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी ढूंढे तो 10t का डिफरेंशिएशन 10 हो गया, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, हमने लिखा है vx इज इक्वल्स टू dx बाई dt होता है और vy इज इक्वल्स टू dy बाई dt होता है। तो हमने x डायरेक्शन में वेलोसिटी और y डायरेक्शन में वेलोसिटी की इक्वेशन ढूंढी है। अगर हम x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, -4t का डिफरेंशिएशन -4 बना। y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को ढूंढना है तो हमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्सेलरेशन सिर्फ x डायरेक्शन में आया है, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड, विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3। A particles move so that its position vector is given by r vector is equals to cos ओमेगा t x कैप का मतलब एक तरह से i कैप होता है, प्लस साइन ओमेगा t y कैप का मतलब एक तरह से j कैप होता है, where ओमेगा इज कांस्टेंट, which of the following is true। देखिए अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि अगर इस तरह से एक इक्वेशन साइन में और एक इक्वेशन अगर कॉस में दी जाती है तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इक्वेशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर आप पार्टिकल की पोजीशन को x डायरेक्शन में शो करें, मान लीजिए वेलोसिटी को y डायरेक्शन में शो करें, तो इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है और एक्सेलरेशन इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में आता है। मतलब ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर होता है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है और ये हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर होता है अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और हमें कैसे पता चलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर एक इक्वेशन साइन ओमेगा टी और एक कोस ओमेगा टी में दी जाती है तो इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। इसके आगे जो लिखा हुआ नंबर है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर नहीं था तो 1 कह सकते हैं, ये इसकी रेडियस होती है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो कहता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, ये गलत है। वेलोसिटी और आर तो परपेंडिकुलर है बट एक्सेलरेशन आर के अपोजिट है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, ये भी गलत हो गया। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये सही ऑप्शन है, एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सेंटर होता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो वी विल जस्ट यूज द ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट बी क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी को अगर हम 2 लिखते हैं और y डायरेक्शन की वेलोसिटी को 3 लिखते हैं, क्योंकि ये वाली x होता है और ये वाला y होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब ये टकराता है तो इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये 2 है तो 2 रहेगा, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो इसको हम -3 लिखेंगे। तो वेलोसिटी एट b विल बी इक्वल्स टू, यू कैन जस्ट राइट 2i माइनस ऑफ 3j cap, which comes in the option number 3. The third option is the right answer. A particle has an initial velocity and acceleration is this one. What is the speed after 10 seconds? अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर में दिए जाते हैं तो पहले आपने वेलोसिटी ढूंढनी है, जिसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। u वेक्टर आपको जैसा दिया गया है वेक्टर में आप उसी तरह से लिखेंगे 3i प्लस 4j। एक्सेलरेशन आपके पास है 0.4i प्लस 0.3j और टाइम आपके पास है 10 सेकेंड्स। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 3i प्लस 4j प्लस 4i प्लस 3j। देखा जाए तो टोटल मिला के 7i हो गया और 7j हो गया। तो स्पीड पूछी गई है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट वी विल गेट 7√2 मीटर पर सेकेंड, या यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि हमें यूनिट नहीं दी गई है, तो हमें लिखना चाहिए 7√2 यूनिट, विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 2। The position vector of a particle r as a function of time is given as, देखिए r वेक्टर एक पोजीशन है जो आपको दिया हुआ है 4 इंटू साइन 2 पाई टी आई कैप
प्लस 4 इंटू कॉस 2 पाई टी जे कैप। फिर से बात करते हैं, एक इक्वेशन एक्स साइन में है और एक इक्वेशन अगर कॉस में है, तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करती है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये पोजीशन वेक्टर को शो किया जाए, ये वेलोसिटी को शो किया जाए, तो इसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और अगर इसको हम रेडियस कहें तो ये हमारे पास एक तरह से रेडियस की तरह काम कर रहा है, ये पोजीशन की तरह काम कर रहा है, ये वेलोसिटी हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया। अब साइन और कॉस के आगे लिखा हुआ जो नंबर होता है ये रेडियस होता है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 4। और हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग और राइट टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसे अंडरलाइन कर ले, ताकि गलती से आप कहीं राइट वाले ऑप्शन को टिक ना कर दें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आई, बिल्कुल ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन हमने पीछे की तरफ और आर को आगे की तरफ बनाया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाय r। देखिए अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जिसकी वैल्यू v स्क्वायर बाय r होती है, और ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो देखिए हमने ये कहा था फर्स्ट जो नंबर होता है ये सर्कल की रेडियस होती है, रेडियस इज 4 मीटर, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन को बिना चेक किए हम लोग कह सकते हैं यही इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर विच कम्स इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग ऑल 4 ऑप्शंस। A particle is moving such that its position coordinates are 2, 3 at t equal to 0, 6, 7 at t equal to 2 seconds, and 13, 14 meter at t equal to 5 seconds. What is the average velocity vector? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका यह है कि आपको लिखना चाहिए चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है फाइनल पोजीशन देखें कौन सी है, इनिशियल पोजीशन देखें कौन सी है, और उसको टाइम इंटरवल से t2 माइनस t1 से डिवाइड कर दीजिए। फाइनल पोजीशन सबसे लास्ट में देखा जाए तो ये वाला फाइनल है, जिसे आप लिख सकते हैं 13x में होने की वजह से i प्लस 14j, फिर माइनस लगाया। इनिशियल देखा जाए तो 2, 3 है, तो यू कैन जस्ट राइट एज 2i प्लस 3j डिवाइड बाय इनिशियल, इसने कहा t इक्वल टू 0 है और फाइनल कहा 5 है, तो यू जस्ट राइट हियर 5। 13 में से 2 गया तो आपके पास है 11i आया, 14 में से 3 गया तो फिर से 11j आया डिवाइड बाय 5। तो 11i प्लस 11j डिवाइड बाय 5 इज आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। The horizontal range and maximum height of projectile are equal. क्वेश्चन कहता है r और h इक्वल है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? देखिए r का एक फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू 4h cot थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन r एंड h इन अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो अगर हम r को h से रिप्लेस कर दें, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा r इज इक्वल्स टू h है, तो हमारे पास ये आता है 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4 आ गया, जिसे थीटा की वैल्यू हम कह सकते हैं दिस आंसर इज 10 इनवर्स 4 विच कम्स इन द सेकंड ऑप्शन। A projectile is fired from the surface of earth with the velocity 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from the another planet with the velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from the earth. अगर दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों की रेंज सेम है, दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कहा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। देखिए रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये हम फर्स्ट प्लैनेट की बात करते,
u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये हम सेकेंड प्लैनेट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि हमने इसे 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, सेम एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो दोनों तरफ एंगल पुट करने की जरूरत नहीं है। ये अर्थ है, अर्थ की वैल्यू 9.8 है, इक्वल्स टू अनदर प्लैनेट पे इसे हम 3 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हैं और उस पर हमने जी को कैलकुलेट करना है, तो उसको जी को हम इस तरह से रख लेते हैं। तो जी एट अ प्लैनेट विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 25, जो कि हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है 9 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 25 विच कम्स एज 3.5 meter per second square is the acceleration at the another planet which gives you the same identical trajectory. A missile is fired from the maximum range with initial velocity this one, the range of the missile क्या होगा? मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है, जिसको हम रेंज के फॉर्मूले में रखें तो u स्क्वायर बाई जी हमारा रेंज का फॉर्मूला बनता है। u की वैल्यू 20 है, तो हमने लिखा 20 स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ g इज 10, तो आंसर इज 400 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 40 मीटर, विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 4। The speed of the projectile at its maximum height is half of initial speed. The angle of projection क्या होगा? अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से किसी वेलोसिटी u से, तो वो अपने मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड हो जाती है u cos थीटा। तो क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम हाइट पे जो उसकी स्पीड है वो उसकी इनिशियल स्पीड की हाफ हो जाती है, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू हाफ बनती है, जिससे हम कह सकते हैं द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 1। A body is moving with the velocity 30 meter per second towards east, तो initial velocity of the body is equals to east को हम I cap ले लेते हैं। After 10 seconds, its velocity become 40 meter per second towards north, तो second velocity को हम 40 जे कैप ले लेते हैं। स्टैंडर्ड वे में हम ईस्ट को आई कैप और नॉर्थ को जे कैप अगर ले लें तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का तरीका होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी देखी जाए तो 40 जे है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 30 आई है और क्वेश्चन ने 10 सेकेंड ट्रैवल करने को बोला है, तो आंसर बनता है 4j माइनस ऑफ 3i, बट ऑप्शन में ij नहीं है, इसका मतलब हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड आएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, सो यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस 10 सेकेंड्स। Next question है particles move in a xy plane according to the rule x is equals to a sin omega t and y equals to a cos omega t। अगर देखिए इसको एक कंबाइन वे में लिखा जाए तो इसको ऐसा लिखा जाता है x i कैप प्लस y ऑफ j कैप, जो कि बनता है a sin ओमेगा t i कैप प्लस बनता है a cos ओमेगा t j कैप। तो ये आपके पास ये इक्वेशन बनती है। अगर इस इक्वेशन को देख के सीधा समझ आता है, एक इक्वेशन साइन और एक कॉस में होता है, एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसमें आगे लिखा हुआ जो होता है ए वो एक रेडियस होता है, तो दिस इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए। अदरवाइज आप ऐसा कह सकते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना चाहते हैं तो जस्ट राइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास एक अल्टरनेट अगर हम आइडेंटिटी यूज करें तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर यहां से लिखी जाए तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास बनती है एक्स डिवाइड बाय ए। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम यहां से ढूंढें तो ये बन जाती है वाई बाय ए। तो हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं दिस इज एक्स बाय ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाय ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऑन सॉल्विंग वी कैन जस्ट राइट एज एक्स स्क्वायर plus y square is equals to a square, which is a standard equation of circle. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के लिए। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को जितना ज्यादा पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच।